या उनके साथ ऐसे क्या सिम्टम्स दिखाई देने लगे, तब समझ में आता है कि नहीं अब इनका जो डिमेंशिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। खतरनाक हो रहा है और ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे एक आदमी रोज सुबह उठ के अपना उसका रूटीन फिक्स है, उसने उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, ऑफिस के लिए निकलना है, एंड ही फॉरगेट्स हाउ टू ब्रश, अच्छा। या नहाना कैसे नहाना है मेरे को, या नीचे कमरे में, या आपने घर में आया कमरे में घूमा, कमरे कंफ्यूज कर गया, किचन क्या था बाथरूम क्या था। तो छोटी छोटी चीज़ जो आप डेली रूटीन में करते हैं, जो डेली रूटीन बना हुआ है, उससे हट के कुछ भी होगा ऑन डेली बेसिस, एंड इफ इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ, अगर आपके रोजमर्रा के लाइफ को अफेक्ट कर रहा है तो इट इज डिमेंशिया। कहीं हमारे शरीर में या हमारी बॉडी हमें डिमेंशिया के साइंस तो नहीं दे रही है। उसमें क्या था ब्लैक में, अमिताभ बच्चन को फॉरगेटफुलनेस था, भूल जा रहे थे। भूल जाता, किसी से मिलने गए भूल गया क्या बोलने आया था, क्या बात करने आया था। अगर आप में बिहेवियर चेंज आ गया सडन, 70 के बाद आप अग्रेसिव हो गए हैं या डिप्रेस हो गए हैं, दोनों नाम भूलने शुरू कर दो लोगों के, जो आपके आसपास के लोग हैं, अपने घर वालों के भी, बच्चे का नाम, अपना नाम, वाइफ का नाम, उनके पोता पोती का नाम। जैसे अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी सैयारा, तो हाँ, उसमें भी हीरोइन को जो अल्जाइमर से डिटेक्ट हुआ था, तो वो भी चीजें भूल जा रही थी। अब वो मूवी है, अब उन्होंने जैसे बनाया डोंट नो, हाँ। अब वो 18 20 22 साल पे अल्जाइमर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। जब मैं मूवी देख रहा था तो मेरे बच्चे कह रहे पापा मैंने कहा ये मूवी बनाई है, तुम देखते रहो बस। भाई वो काफी उनके हाँ, अर्ली एज तो में। वो थोड़ा सा अनएक्सप्लेनेबल हो जाता है, या हमारे लिए मुश्किल है यार, ये तो मतलब कहाँ ले गए हैं। उसमें भी जो नसरुद्दीन शाह रहते हैं, उनकी वाइफ को प्रॉब्लम रहती है डिमेंशिया की ही, तो उसमें भी एक सीन दिखाया गया है कि वो लोग बर्तन धो रहे होते हैं एंड फिर अचानक से वो कहती हैं कि खाना गर्म कर देते हैं, एंड वो उनको स्टक होता है कि हमने खाना खा लिया ऑलरेडी और अब हम बर्तन धो रहे हैं, तो उनको ये चीज याद दिलानी पड़ती है। यस, भूख नहीं लगेगी, तो स्टोर्ड नहीं है। हाँ, ब्रेन में गया नहीं कि आपने खाना दवाई खाई, भूल गए, मैंने खाई कि नहीं कि मैं दोबारा खा लूंगा, खाने का खाया नहीं खाया, नहीं खाया, एक बार और मांग लेंगे। बहुत पेशेंट ऐसे बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा बेटा मेरे को खाना ही नहीं देता, वो कह रहे जी मैंने तो खाना खाया, इनको दिया है। सबसे पहले कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा शुगरी और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनको आगे चल के डिमेंशिया होने का रिस्क हो सकता है, इस बात में है सच्चाई? हो सकता है, यस सच्चाई है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई और दिक्कत, उनमें रिस्क है डिमेंशिया होने का? हो सकता है, क्योंकि काफी बार स्ट्रोक जो होता है ब्रेन के अंदर हार्ट या बीपी से ही होता है। यस, वो आपको रिस्क पे डाल सकता है। अगर हार्ट में क्लॉट बन के ब्रेन में चला गया तो हो सकता है स्पीच वाली एरिया डैमेज हो जाए, मेमोरी वाली एरिया डैमेज हो जाए। छोटी छोटी चीजों को कई बार भूल जाना ये नॉर्मल है, लेकिन ये भूलना जब आपकी डेली टू डेली लाइफ की एक्टिविटीज को हैम्पर करने लगे तब ये नॉर्मल नहीं है। आपको बता दें कि इंडिया में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वक्त डिमेंशिया के साथ जूझ रहे हैं। डिमेंशिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें अक्सर लोगों को जो याददाश्त है उनकी वो जाने लगती है, वो चीजें भूलने लगते हैं और बहुत सारी चीजें ठीक से याद नहीं रख पाते। हालांकि इसे लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मिथ्स हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या ये सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ होती है या पहले भी हो सकती है। और ऐसे में डिमेंशिया के पेशेंट्स को स्पेशल केयर देने वाली जो बात होती है वो सबसे ज्यादा उभर कर आती है कि इस तरीके के मरीज का ख्याल कैसे रखा जाए। स्पेशली उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो उनके साथ में रहते हैं, फैमिली मेंबर्स है या केयर गिवर्स हैं। तो ऐसे में आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम डिमेंशिया के बारे में ही हर एक डिटेल जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतमप्रीत सिंह, जो कि सीनियर डायरेक्टर और हेड है न्यूरो साइंसेज शारदा केयर हेल्थ सिटी में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डिमेंशिया एक इस वक्त का ऐसा टॉपिक है जिस पर आई गेस बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो लोगों को ज्यादातर अवेयरनेस नहीं है। उन्हें लगता है कि उम्र के साथ तो इस तरह की बीमारियां होती हैं, खास करके भूलने वाली चीजें, लेकिन जब ये बीमारी एक उम्र से पहले होने लगे या आपकी डेली टू डेली लाइफ की एक्टिविटीज को हैम्पर करने लगे तब ये बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो जाती है। तो डॉक्टर, हम चाहेंगे कि आपके जरिए हम इस सेशन में डिमेंशिया के बारे में हमारे पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें, उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आसान भाषा में जरा एक बार हमारी ऑडियंस को ये समझाइए कि डिमेंशिया एग्जैक्टली है क्या? सिर्फ भूलने वाली बीमारी है या ये उससे भी आगे है? देखिए, डिमेंशिया मतलब फॉरगेटफुलनेस, लोकल लैंग्वेज में किसी को अगर समझाना है आपने
फॉरगेटफुलनेस ऐसा है कि आप रोजमर्रा के काम भूल जाएं, जो आप डेली रूटीन है आपका, वो आपका भूल जाए या भूल रहे हैं वो काम। जैसे एक आदमी रोज सुबह उठ के अपना उसका रूटीन फिक्स है, उसने उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, ऑफिस के लिए निकलना है, तो इफ इज नॉट गेटिंग अप एट द सेम टाइम, टाइम में कुछ चेंज आ गया है, या वो ज्यादा सो रहा है या कम सो रहा है, एंड ही फॉरगेट्स हाउ टू ब्रश, या नहाना कैसे नहाना है मेरे को, या नीचे कमरे में, या आपने घर में आया, कमरे में घूमा, कमरे कंफ्यूज कर गया, किचन क्या था, बाथरूम क्या था, फोन किसका फोन आया था, कल रात को क्या बात हुई थी, मैंने कल क्या खाया था। तो छोटी छोटी चीज जो आप डेली रूटीन में करते हैं, जो डेली रूटीन बना हुआ है, उससे हट के कुछ भी होगा ऑन डेली बेसिस, एंड इफ इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ, अगर आपके रोजमर्रा के लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो इट इज डिमेंशिया, फॉरगेटफुलनेस, एंड इट इज यू नॉर्मली प्रोग्रेस करता है, ये रुकता नहीं है, शुरू हो जाए तो बढ़ता ही है, बढ़ता है एक पर्टिकुलर एज के बाद। इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, 65 से कम और 65 के बाद। ठीक है। तो 65 के बाद जो डिमेंशिया होते हैं, सबसे कॉमन अल्जाइमर्स, उस पे एक तो भूलने की दिक्कत आती है, साथ में बिहेवियर इश्यूज भी आ सकते हैं, पेशेंट डिप्रेस हो गया, अग्रेसिव हो गया, गुस्सा कर रहा है किसी को बार बार किसी बात पे। उसके बाद एक और डिमेंशिया होता है वास्कुलर डिमेंशिया, खून की नाड़ी बंद होगी, ब्लॉक होगी, डैमेज हो गया ब्रेन के अंदर, अब बात करना भूल गए या चीजें भूल रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, वर्ड नहीं आ रहे हैं आपके दिमाग में। फिर होता है मिक्स डिमेंशिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, या किसी और कारण से डिमेंशिया हो गया, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, या कुछ कमी आ गई, डेफिशिएंसीज आ गई, उससे डिमेंशिया हो गया। ये 65 से ज्यादा एज वालों के लिए, और कम एज वाले के लिए? कम एज वाले में क्या होता है, मोस्टली रिवर्सिबल डिमेंशिया ज्यादा कॉमन होते हैं, मतलब सही किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं सूडो डिमेंशिया। कुछ लोग उसको ऐसा बोलते हैं, विच लुक्स लाइक डिमेंशिया बट डिमेंशिया होता नहीं। उसके अंदर इन्फेक्शन भी आते हैं, अगर किसी कोई आदमी 50 साल का है, सडनली उसको बोलने की दिक्कत आ गई है, तो हम उससे हिस्ट्री डिटेल में पूछेंगे, भाई क्या इश्यू है बताओ। इट कैन बी डिप्रेशन, इट कैन बी स्ट्रेस, इट कैन बी ओवरवर्क, इट कैन बी इन्फेक्शन, हो सकता है ब्रेन में पानी का रास्ता ब्लॉक हो गया, तब हो गया है। तो कई कारण हो सकते जो रिवर्सिबल होते हैं, वो हम ठीक कर सकते हैं। तो ये एज वाइज डिवाइडेड है? डिवाइडेड एज वाइज करते हैं, ठीक है। 65 से कम या 65 से ज्यादा। तो ऐसे में आपने जैसे हमें बताया कि दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं डिमेंशिया, एक जो है जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, एक जिनकी उम्र 65 साल से कम है। अक्सर क्या होता है डॉक्टर कि जो लोग 65 साल से ज्यादा हो जाते हैं या 50-60 क्रॉस करने लगते हैं, तो उनको छोटी छोटी चीजें भूलने की दिक्कत होने लगती है। बिल्कुल ठीक। तो लोग जो है उनके आसपास के ज्यादातर या खुद भी वो भी ध्यान नहीं देते, उनका कहना है कि चलो उम्र बढ़ रही है, इसके साथ में चीजें हो रही होती हैं, बट वो एक लिमिट तो होती होगी ना कि इस चीज को क्रॉस करने के बाद डिमेंशिया खतरनाक हो गया, या उनके साथ ऐसे क्या सिम्टम्स दिखाई देने लगे, तब समझ में आता है कि नहीं अब इनका जो डिमेंशिया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है और ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपने हिंदी में एक टर्म सुनी कि सठिया गया? सठिया गया, हाँ करेक्ट है। वो 60 वाला जो फंडा होता है वो कुछ यही है बेसिकली। उसका मतलब है कि भूलने की दिक्कत हो गया, या आप में बिहेवियर चेंज आ गया। जैसे मैंने पहले बोला, अगर डेली रूटीन को इफेक्ट कर रहा है आपकी भूलने की दिक्कत, जो आपकी दिनचर्या है उसमें गड़बड़ हो रही है, तो मतलब वो सच्ची में फॉरगेटफुलनेस और डिमेंशिया है, ठीक। या साथ में कोई बिहेवियर चेंज आ गया, पेशेंट सडनली ज्यादा सोने लगा, या नींद डिस्टर्ब कम सोने लगा, अग्रेसिव हो गया, डिप्रेस हो गया, बात करनी कम कर दी उसने, कपड़े उल्टे सीधे डालने लगा, पगड़ी नहीं डाल पाया। तो जो भी आपका डेली रूटीन अगर हटता है वो धीरे धीरे ऐड, ऐसा नहीं कि एक दिन में ऐड होगा, ये दिस इज ओवर फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स। जैसे आज शुरू हुआ तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से कभी नहीं बढ़ता, ये स्लो एंड स्टेडी चलता रहता है। बट आसपास के लोगों को लगा अगर चेंज इन बिहेवियर है, मेमोरी में फर्क आ गया है, फॉरगेटफुलनेस बढ़ रही है, ही इज नॉट एबल टू मैनेज, अपने आप को खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब वो डिमेंशिया में आ जाएगा। तो ये तो हो गई जिनकी उम्र ज्यादा है। कई बार जो कम उम्र वाले लोग होते हैं, अक्सर हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में भी देखते सुनते रहते हैं कि यार मेरे ही ऑफिस में, जैसे हमारे ऑफिस में, कि अच्छा लैपटॉप कहाँ रख दिया याद ही नहीं है, फोन कहाँ रख दिया याद ही नहीं है, पेन रख करके भूल गए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो अक्सर लोग ज्यादातर भूल रहे होते हैं, ये एक साइन है कि कहीं वो भी डिमेंशिया के शिकार तो नहीं होने वाले। नहीं, देखिए उसमें उसको हम ऐसे बोलेंगे वी आर ओवरवर्क्ड या हम स्ट्रेस्ड है, हमारे दिमाग में 100 काम चल रहे हैं,
आपने 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, बीच में 25 काम हमने करने हैं, यस। ठीक है। अब कहीं बैठे आप किसी से बात करने, आपने फोन रख दिया वहां पर, बात करके आ गए आप इतना मसरूफ थे इतने डिस्कशन में कि आप फोन अपना भूल भूल गए। गए, हाँ। पर अगर आपका रोज का ऑफिस का रूटीन निकल जाए या गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत है। जैसे थोड़ा एग्जांपल के साथ। जैसे आप अपने ऑफिस में आते हैं, आपको पता है ये स्टेप्स है, मैं ऊपर आऊँ, ये मेरा कमरा है। अच्छा, कमरा ही भूल गए। कमरा यार कहाँ था मेरा कमरा? हाँ। या आप नेगेटिव थॉट मूड में चल रहे हैं, नेगेटिव प्रोसेस चल रहा है ब्रेन के अंदर, मूड लो है, नींद कम आ रही है, नींद आपकी डिस्टर्ब्ड है। जहां आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस ब्रेन में आएगा, मूड खराब होगा, नींद डिस्टर्ब होगी, आपको साथ में एक एडिशनल टेम्परेरी फॉरगेटफुलनेस आ सकती है। वो टेम्परेरी हो गया, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है। अगर हमें कंफर्म करना है तो हम टेस्ट भी कर सकते हैं ब्रेन के, कुछ ब्रेन के टेस्ट आते हैं हमारे पास। तो कैसे कंफर्म करेंगे कि डिमेंशिया तो नहीं है? हाँ, अब जैसे ब्रेन के अंदर 4 मेजर लोब्स होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। अगर और मेन जो काम होता है वो टेम्पोरल लोब का होता है, टू स्टोर मेमोरी। ठीक है। जो भी आज का दिनचर्या हुआ, जो भी आपकी इवेंट्स हुई, तो वो एक डेस्कटॉप स्क्रीन की तरह पूरी आ जाएंगी आपके उसमें। अगर आपने फाइल बना के सेव कर दी तो वो सेव हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने वहां से रिवर्स मार दिया तो वो डिलीट हो जाएगी। तो इट हैज टू, वो उसको आगे जाना पड़ेगा। तो टेम्पोरल लोब एक्ट करता है एज अ गेट, जो इंफॉर्मेशन आई उसको अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करना। ठीक है। तो सबसे बड़ा एरिया होता है फ्रंटल लोब। मोस्टली जितनी हमारी मेमोरीज होती हैं टेम्पोरल और फ्रंटल लोब में स्टोर होती है सारी। तो वो अपने आप उसको डायरेक्ट कर यहाँ पे जाओ आप। अगर उसको आप रोज रिवाइज कर लेंगे कि अच्छा कल हमारी डिस्कशन हुई थी इसके बारे में, तो ये हमारा डिस्कशन था, तो आपको याद रहेगा। आपने एक बार एक आदमी से मिले आप फॉर 5 मिनट्स, कई बार इट इज टू ब्रीफ अ डिस्कशन, या बहुत कम देर के लिए मिला, आपको नहीं याद रहा, या नाम ऐसा था जो आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको भूल सकता है। बट अगर वो रोज ऐड होता रहेगा और आपका रूटीन ऑफिस में खराब हो गया तो इट इज प्रॉब्लम। बट बीइंग, मैं पहले से बोलता 65 या 60 से कम में हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी नहीं रखते डिमेंशिया, हम रखते कुछ और कारण ना हो, डिप्रेशन, स्लीप, इन्फेक्शन, डेफिशिएंसीज, पानी कुछ प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम में ट्यूमर आ गया, कैंसर, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इन द ब्रेन कैन कॉज, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश होती है कि रिवर्सिबल वाला ज्यादा निकले इस एज ग्रुप में, बिकॉज यू हैव अ लाइफ अहेड। आप अभी 50 के हैं, 55 के, आपको पता है 20 साल और निकालने हैं आपने, तो आपको पता है कि चलो विल ट्राई टू फाइंड। अगर नहीं हो पाएगा, सब नेगेटिव है, देन वी गो फॉर टेस्ट। तो वी कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, उनसे पूछते हैं भैया इनका बिहेवियर और लोब फंक्शन असेस करो। ठीक है। वो बोलेंगे सर लोब सारे ठीक है, बिहेवियर में डिप्रेशन आ रहा है, या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या साइकोसिस आ रहा है, अग्रेशन आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो उस पे काम करना जरूरी है। उस पे काम करना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर, इंडिया में ना अल्जाइमर्स और डिमेंशिया में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको एक ही समझते हैं, या कई बार उन्हें पता नहीं होता कि अल्जाइमर डिमेंशिया का एक टाइप है। तो थोड़ा सा आप प्लीज इसको बताइए कि अल्जाइमर और डिमेंशिया कैसे अलग अलग हैं। देखिए, डिमेंशिया तो ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है, जैसे एक पेड़ है। एक पेड़ है, हाँ। उसके अंदर एक टहनी पे अल्जाइमर्स है, अच्छा। एक टहनी पे वास्कुलर डिमेंशिया है, एक टहनी पे मिक्स्ड है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है। एक डिमेंशिया और होता है, उसको बोलते हैं फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। ओके। वो अधिकतर 65 या 60 से कम लोगों में ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फ्रंटल और टेम्पोरल के इश्यूज आएंगे ब्रेन में, या पेशेंट चुप हो जाएगा, या वर्ड नहीं ढूंढ पाएगा, या बात करना बंद कर देगा, या अग्रेसिव हो जाएगा। कुछ हद तक वो अल्जाइमर्स की तरह लगता है, बट एज ग्रुप वाइज फिर हम टेस्ट करते हैं उनका डिटेल में। अगर वो डिटेल में आता है कि फ्रंटल लोब इन्वॉल्व है, तो यार इसका पॉसिबिलिटी हो सकती है। थोड़ा ट्रीटमेंट में दोनों का फर्क है। तो हमारा कोशिश यही जो बेसिक है कि डिमेंशिया ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर 3-4 तरह के मेन ग्रुप्स आते हैं। उसका एक ग्रुप है अल्जाइमर्स, मिक्स्ड, वास्कुलर, एफटीडी, और फिर आता रिवर्सिबल, जो रिवर्स कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया में क्यों आजकल इतना ज्यादा डिमेंशिया कॉमन होते जा रहा है, या केसेस क्यों बढ़ रहे हैं इसके? कुछ ऐसे स्पेसिफिक 3-4 कारण अगर समझने हो तो। देखिए, ऐसा है, इंडिया की पॉपुलेशन अब एज कर रही है। अगर आप देखेंगे इंडिया का जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी देखेंगे, तो 20 साल से कम 35% लोग हैं, 20 से 50 या 60 तक 35-40% है, तो 80 तो हो गया अभी। बट
मोर देन 65 पहले 5 थे, अब 10% है, 15, अब 20। 20। तो जैसे जैसे हम एज करेंगे या हमारी हेल्थ पैरामीटर्स इंप्रूव करेंगे, हमारी सर्विसेज इंप्रूव करेंगे, हेल्थ को लेकर हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे, सर्विसेज अच्छी होंगी, लॉन्जिविटी बढ़ेगी, तो डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आप वैसे देखेंगे तो 65 से कम में एल्जाइमर्स इज नॉट मोर देन 1 to 2%। अच्छा, ओके। 65 to 75 के में 10 से 15%, 75 to 85 25 से 30, 85 से ऊपर 50% लोगों को डिमेंशिया हो सकता है। मोस्ट कॉमन इज एल्जाइमर उस एज ग्रुप में। ठीक है। पर अगर ब्रेन में ऑलरेडी डैमेजेस हैं, वास्कुलर खून की नाड़ी बंद हो रखी है, या छोटे छोटे स्पॉट्स इकट्ठे होकर उन्होंने ब्रेन को डैमेज कर दिया है, और ऊपर से एल्जाइमर्स हो गया, तो सिम्टम्स ऐसे भी कॉमनली मिलते हैं लेट एज पे। अच्छा। तो इंडिया का अगर आप देखेंगे, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव तो कर रही हैं, लॉन्जिविटी हमारी बढ़ रही है। वी वर 40 इयर्स, 47 में हमारी जो मीन एज थी, जो एवरेज जो लाइफ होती है फीमेल मेल की, 40 साल थी या 42 साल थी। हम अब 72 75 पे पहुंच गए हैं। वो बिकॉज हमारी हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव कर गई, बेटर हो रहे हैं पहले से। बेटर हो गए हैं, फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, ट्रीटमेंट्स बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन इंप्रूव कर रही हैं, अवेयरनेस भी बढ़ रही है, फर्क पड़ गया लोगों में। तो ये इससे एज बढ़ती है आपकी, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ 55-60 के बाद बहुत अच्छी नहीं है। हाँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के खान पान की जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा खराब है। हवा पानी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो सारे सब फैक्टर्स ऐड कर रहे हैं हमारी लाइफ के क्वालिटी को कम करने की। करेक्ट है। मतलब हम लंबा जी तो रहे, बट क्वालिटी अच्छी नहीं है हमारी लाइफ की, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स ऐड हो। जितना एज बढ़ेगा उतना हमारा डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हर कोई डिमेंशिया होने के रिस्क पर है। एक एज के बाद तो सबको है, आप अच्छे निकल जाओ तो आपकी किस्मत, बट आफ्टर 75, 80, 85, 90 कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। ठीक है, बट टिल द टाइम अगर आप इंडिपेंडेंट अपने काम कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी। आप अपने काम कर पा रहे हैं, अपना नहाना धोना, खाना पीना, थोड़ा बहुत वॉक, तो यूर ओके। बट अगर आप वहां पे इम्पेयर हो गए तो दिक्कत ज्यादा है। तो अगर जैसे हमें कुछ ऐसे वार्निंग सिग्नल्स पहचानने हों कि कहीं हमारे शरीर में या हमारी बॉडी हमें डिमेंशिया के साइंस तो नहीं दे रही है, या हमारे आसपास के जो लोग मौजूद हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स हो गए, उन्हें समझना हो, और एक ऐसे जनरल अवेयरनेस की तरह ही कि कुछ ऐसे 4-5 चीजें जो हम हमेशा ध्यान में रखें कि शायद ये डिमेंशिया का एक साइन हो सकता है, तो हमें इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। आपने मूवी देखी ब्लैक? हाँ, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन। हाँ। उसमें क्या था ब्लैक में? अमिताभ बच्चन को फॉरगेटफुलनेस था। भूल जाते, किसी से मिलने गए, भूल गया क्या बोलने आया था, क्या बात करने आया था। कई मूवीज और भी हैं फॉरगेटफुलनेस वाली। तो अगर आपकी फॉरगेटफुलनेस या भूलने की दिक्कत अफेक्ट करी डेली लाइफ को, तो इट इज सिग्निफिकेंट। ओके, ठीक। अगर आप में बिहेवियर चेंज आ गया है सडन, 70 के बाद आप अग्रेसिव हो गए हैं या डिप्रेस हो गए हैं, दोनों, या आपका स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो गया, ठीक है, आप दिन में सो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, आपने खाने को रिफ्यूज कर दिया, या भूख नहीं है, या आपने खाना मांगना बंद कर दिया है, या आप लोग बहुत बार बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे पापा तो पूरा दिन टीवी देखते रहते थे, अब ये टीवी देखना बंद कर दिया, ये चेंज है, नॉर्मल नहीं है ये। जो आदमी पूरा दिन टीवी के सामने बैठा रहे, देखता रहे क्या चल रहा है न्यूज में, और सडनली वो बोलेगी नॉट इंटरेस्टेड, तो इट इज सिग्निफिकेंट। तो वो चेंज उनकी डेली रूटीन से हट गया या डिफरेंट है, देन यू शुड कॉन्टैक्ट कि हाँ भाई डॉक्टर साहब ये चेंज आया है। नाम भूलने शुरू कर दो लोगों के, जो आपके आसपास के लोग हैं, अपने घर वालों के भी, बच्चे का नाम, अपना नाम, वाइफ का नाम, उनके पोता पोती का नाम। वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी बोलते हैं इसको, नेमिंग प्रॉब्लम, बोल नहीं पाते हैं, बोल पा रहे हैं बट नाम याद नहीं आ रहा। आप मेरे बेटे हो पर नाम याद नहीं आ रहा, या किसी और का नाम ऐड कर देते हैं। अच्छा। अपने भाई का नाम पे बेटे का नाम बोल दिया। अच्छा। मतलब मिक्सिंग, क्योंकि नाम याद नहीं है, दिमाग में कुछ नाम घूम रहे हैं, बोल दिया। तो विजय है बट बेटे का नाम विनय है, विजय उनका भाई है, तो ऐसे। तो कोई भी चेंज इन रूटीन आपके लाइफ में अफेक्टिंग योर लाइफ, आपका दिनचर्या अफेक्ट कर, तो नीड टू कंसल्ट। आपने जैसे ब्लैक मूवी का एग्जांपल दिया, ऐसे और भी फिल्में हैं, जैसे अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी सैयारा,
तो हाँ, उसमें भी हीरोइन को जो अल्जाइमर से डिटेक्ट हुआ था, तो वो भी चीजें भूल जा रही थी। तो इस मूवी में एक सीन है कि उनका जो एक्स बॉयफ्रेंड था और जो करेंट बॉयफ्रेंड था, अचानक से उनको वो वही दिखाई देने लगता है। मतलब वो उनको लगता है कि अपने है करेंट बॉयफ्रेंड के साथ, बट उनको लगता है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ है, और फिर उसी के साथ चली जाती है। तो ऐसा भी होता है कि आप जो पिछली चीजें कर चुके होते हैं, आप फिर से वही रिपीट करने लगते हैं। देखिए नॉर्मली डिमेंशिया में मेमोरी लॉस होता है पीछे की तरफ। आज क्या किया, वो भूल कल गए। क्या किया, परसों क्या किया, ऑर्डर ऐसे होता है भूलने ठीक का। है, हाँ। आज जैसे मैं बोला डेस्कटॉप है, हाँ। आज का इरेज हो गया, हम्म, पर कल का स्टोर्ड होगा कुछ ना कुछ, या परसों का स्टोर्ड होगा, या बचपन का स्टोर्ड होगा। ओके। ठीक, अब वो मूवी है, अब उन्होंने जैसे बनाया, आई डोंट नो। हाँ, हाँ। अब वो 18 20 22 साल पे अल्जाइमर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो जब मैं मूवी देख रहा था तो मेरे बच्चे कह रहे पापा मैंने कहा ये मूवी बनाई है, तुम देखते रहो बस। वही, वो काफी उनके हाँ, अर्ली एज तो में। वो थोड़ा सा अनएक्सप्लेनेबल हो जाता है, या हमारे लिए मुश्किल है यार, ये तो मतलब कहाँ ले गए हैं। तो जब भी अल्जाइमर होता है आप रेट्रोग्रेड भूलते हो, ओके। आज से पीछे की तरफ। और अगर डिमेंशिया बढ़ता रहता है तो 2-3 साल के बाद आप अपने बचपन में पहुंच जाते हैं कि मैं वहां था, मेरा गांव वहां था, मेरे 4 दोस्त थे, मेरा कॉलेज वो था, पिताजी घर आए हैं, उन्होंने खाना खाया है, तो उसके बाद का अभी तक का पूरा इरेज हो चुका है। तो इट इज रेट्रोग्रेड, पीछे की तरफ ही निकलता है वो, मतलब सिम्टम बैक की तरफ जाते हैं। आज क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले भूलने लगता है। तो भूलने लगते हैं। एक और फिल्म है ओके जानू, उसमें भी जो नसरुद्दीन शाह रहते हैं, उनकी वाइफ को प्रॉब्लम रहती है डिमेंशिया की ही। तो उसमें भी एक सीन दिखाया गया है कि वो लोग बर्तन धो रहे होते हैं, एंड फिर अचानक से वो कहती हैं कि खाना गर्म कर देते हैं, एंड वो उनको स्टक होता है कि हमने खाना खा लिया ऑलरेडी और अब हम बर्तन धो रहे हैं। तो उनको ये चीज याद दिलानी पड़ती है कि हम खाना खा चुके हैं, अब बर्तन धो रहे हैं, खाना अब दोबारा नहीं खाना। हाँ। तो ऐसा भी है कि जैसे कि अब उन्होंने खाना खा लिया तो आई एम श्योर उनका पेट तो भरा ही होगा, बट वो भूल गए तो ऐसा फिर से भूख लग सकती है। भूख नहीं लगेगी, तो स्टोर्ड नहीं है। हाँ। ब्रेन में गया नहीं कि आपने खाना खा, दवाई खाई, भूल गए, मैंने खाई कि नहीं कि मैं दोबारा खा लूंगा। खाने का खाया नहीं खाया, नहीं खाया, एक बार और मांग लेंगे। बहुत पेशेंट ऐसे बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा बेटा मेरे को खाना ही नहीं देता। वो कह रहे जी मैंने तो खाना खाया, इनको दिया है, क्या खाया, सब्जी याद नहीं है, कुछ खाया था बट याद नहीं है। दाल खाई थी, कौन सी वाली दाल, सब्जी कौन सी वाली सब्जी। जो आप रूटीन काम करते हैं अगर वो भूल जाएं आप, या जो आपने खाया वो दोबारा मांगे, दवाई खाई फिर दोबारा मांगे, तो इट इज सिग्निफिकेंट। वो उसका मतलब प्रॉब्लम शुरू हो गई है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। एक और फिल्म है अजय देवगन और काजोल की, उसमें भी एक सीन है, काजोल को डिमेंशिया रहता है कि वो अपने घर का एड्रेस भूल जाती हैं, घर के सामने ही खड़ी रहती हैं, एड्रेस याद, लेकिन एड्रेस ही याद नहीं है कि कहाँ अचानक से पहुंच गया। और उस टाइम पर ना उनके साथ ऐसी चीज हो जाती है कि एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तो जो इस तरीके के लोग होते हैं डिमेंशिया के रिस्क पर, या जिन्हें हो चुका रहता है, तो उन्हें खतरा भी तो अपनी जान का इतना ज्यादा रहता होगा कि वो कभी भी कहीं भी कुछ भी भूल सकते हैं। हम उनको पेशेंट को बोलते हैं कि आप इनको एक कार्ड दे दें, गले में एक कार्ड बांध दें या चेन के साथ, इनका नाम, एड्रेस उस पर लिखा हो, सारा फोन नंबर लिखा हो। पेशेंट बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब ये घर से गए, सुबह सैर पे गए, 4 दिन तक मिले नहीं। 4 दिन तक नहीं? 5 दिन तक बहुत बार मिलते हैं ऐसे लोग कि 5-5 दिन गायब रहते हैं, तो सडनली किसी फोन आता है कि हमको ये मिले हैं, या किसी पुलिस में कंप्लेंट गई है मिसिंग पर्सन की, तब खोजा गया उनको, तब खोजा गया। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इसमें इशू यही रहता है, रास्ता भूल गए, एड्रेस भूल गए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उनको याद नहीं रहेगा। तो आइडियली जो अटेंडेंट्स या केयर गिवर्स होते हैं, उनको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स या एड्रेस कुछ उनकी जेब में या कार्ड एक होना चाहिए, जिससे उनको लोग फोन कर सकें कि ये हमारे पास है। तो एक मूवी जैसे और आई थी, आपको याद हो, शेफाली, छाया और हाँ, 3 of Us का नेटफ्लिक्स की मूवी है। हाँ, उसमें क्या था, वो चुप हो जाती है। हाँ, वो बोलती नहीं है कुछ। बोलती नहीं है, पहले तो उनको अपनी पुरानी चीजें याद करनी होती है। शी इज यंग, तो वो शायद FTD का ग्रुप लग रहा है हमें, कि वो बोलना कम कर देती है या वर्ड्स नहीं आते हैं, तो कुछ कुछ याद है बट वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी है। तो कई डिमेंशियाज हम देख के वहां यार ऐसा लग रहा है, बट डिटेल टेस्टिंग में सामने आता है कि यार ये कौन सा वाला है, या MRI करा के देखेंगे हम,
या कुछ ब्लड टेस्ट या कुछ CSF या रीढ़ की हड्डी का पानी का जांच, कुछ और इन्फेक्शन ना ऐसा आ जाए। कई बार HIV में हो जाता है, सिफिलिस में हो जाता है, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस कई बार लोगों को हो जाता है, फॉरगेटफुलनेस। तो डॉक्टर ऐसे में जो उनके आसपास के लोग रहते हैं, स्पेशली जो केयर गिवर्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, उनके लिए ये सब चीजें कितनी चैलेंजिंग हो बहुत जाती है? चैलेंज है। क्योंकि उनके साथ में तो एक होता है कि पूरे टाइम मुझे इनकी केयर करनी है यस, कि, और फिर हर चीज झेलनी है। अगर वो खाना खा के भूल जा रहे हैं तो दोबारा खाना मांगेंगे, या अगर वो मेरा ही नाम भूल जा रहे हैं, या कहाँ जाना है, या गुस्सा चिड़चिड़ा हो जा रहे हैं, यस। तो थोड़ा सा उनके पार्ट को भी एक्सप्लेन करिए कि ये चीजें उनके लिए कितनी चैलेंजिंग है, और वो उस वक्त खुद को कैसे मोटिवेट करके स्ट्रेंथ लाएं कि नहीं मुझे इसके साथ डील करना है। देखिए प्रॉब्लम क्या है इंडियन सिस्टम में, ओल्ड एज होम्स या केयर गिवर सर्विसेज या उनका ध्यान रखने वाला कोई है नहीं, कम है बहुत तो ज्यादा। फैमिली मेंबर्स हैव टू टेक केयर, हम्म। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हम्म, खास कर अगर दोनों वर्किंग है, हाँ, तब तो और ज्यादा। पेरेंट्स बच्चे दोनों वर्किंग है हम्म, और पोता पोती भी अपने काम में मस्त हैं, बिजी हैं, तो उनका ध्यान रखने के लिए बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो मेरे हिसाब से वी शुड हैव सम ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज जो उनका ध्यान रख पाए ऐसे पेशेंट्स का। तो हम क्या बोलते हैं कि ओल्ड एज होम्स या मत बनाओ आप, बट एटलीस्ट ओल्ड एज ग्रुप्स बना दो, जहाँ पे एक सोसाइटी के 20-30 थोड़ा 65-75 से ऊपर लोग हैं, दे कैन कम एंड मीट। राइट। एटलीस्ट उससे अगर उनके तो टाइम पास रहेगा, हाँ। 4-6 घंटे या 3-4 घंटे वो निकल गए, कनेक्ट लोगों से रहेगा। हम्म, जितना लोगों से कनेक्ट करेंगे उतना आपको सिम्टम्स कम रहेंगे, जितना आप आइसोलेशन में जाएंगे उतना सिम्टम्स आपके बढ़ जाएंगे। राइट। एक तो ये होगा कि वी शुड मेक सम ओल्ड एज थिंग्स, देन व्हाट शुड डू इज गवर्नमेंट शुड टेक सम इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट का थोड़ा सा रोल बन जाता है कि या तो अल्जाइमर्स डिजीज का कुछ सोसाइटी बना दें या कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करें टू टेक केयर ऑफ एल्डरली, करेक्ट। थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। तीसरा होता है कि रूटीन चेकअप्स में आपको आना चाहिए। कोई भी सिम्टम हल्का सा आता है, इमीडिएटली कंसल्ट योर लोकल न्यूरोलॉजिस्ट कि भैया सर कुछ इशू आ रहा है, प्लीज देखिए आप क्या है, सो दैट अगर हम डिटेक्ट कर पाए पहले तो एटलीस्ट डिजीज कुछ हद तक हॉल्ट हो सकता है, कंट्रोल कर सकता है, रुक सकता है, कंट्रोल हो सकता है। रिवर्स तो शायद ना हो पाए, बट एटलीस्ट वी कैन कंट्रोल द सिम्टम्स। आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, बिहेवियर ठीक कर सकते हैं हम। जैसे कोई अग्रेसिव है तो उसको शांत कर सकते हैं, कोई डिप्रेस्ड है तो उसका मूड एलिवेट कर सकते हैं, एटलीस्ट उनका डेली लाइफ है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कि हम रिवर्स कर पाए, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू हैव अ गुड लाइफ ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सो दैट दे आर हैव डेली उनका अपना रूटीन चलता रहे एंड बच्चों के ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम रहे। और यू कैन कीप अ हेल्प एट होम। आजकल मेडिकल अटेंडेंट आ गए हैं, हेल्प आ गई है, वो थोड़ा टेक केयर कर लें उनका। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प कर सकती हैं आपको, या गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए। सोसाइटी एट लार्ज शुड डू समथिंग उनके लिए जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में डिमेंशिया अगर एक बार हो गया तो क्या ये कभी रिवर्स हो सकता है, या फिर समय के साथ बढ़ते ही रहती है ये बीमारी? रिवर्सिबल वाला है वो तो हम ट्राई कर सकते हैं विद सम टेस्ट, MRI वो सब देख के कि रिवर्स हो सकता है। अगर अल्जाइमर सेट इन हो चुका है, नॉर्मली पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट से कम में आते नहीं, इसके बाद वाले स्टेज में ही आते हैं। हाँ, एडवांस 2 साल 3 साल या कई बार आ जाते हैं पहले, बट बहुत रेयर है। मैंने ज्यादा पेशेंट नहीं देखे जो 6 महीने में आ गए हैं। मेडिकेशंस आती हैं, डिजीज को रोक सकती हैं, रिवर्स नहीं कर सकती हैं। कुछ जो केमिकल इम्बैलेंस है उसको थोड़ा सा बेटर कर देंगी वो, तो सिम्टम्स आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है। कुछ पर्टिकुलर टेस्ट भी आते हैं इसके आजकल, वैसे तो हम जो रूटीन टेस्ट करते हैं वो तो करते हैं, उसके अलावा कुछ पेट CT स्कैन्स के कुछ आ गए स्पेशल, उसके अंदर अमाइलॉइड बीटा का एक स्कैन आता है, टाउ का एक स्कैन आता है, इसमें बता दें कहाँ कहाँ डिपॉजिट्स हैं। तो बेसिकली अल्जाइमर्स के अंदर कुछ डिपॉजिट्स होते हैं ब्रेन के कुछ पार्ट्स में, जिससे दिक्कत ज़्यादा होती है लोगों को। तो वो जो पेट CT है वो बता देगा यहाँ यहाँ डिपॉजिट्स है, इट इज फिटिंग इनटू अल्जाइमर्स। एंड USA में कुछ ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज में एक इंजेक्शन आया है, लेकेम्बी करके उसका नाम है। अच्छा। कॉस्टिंग अराउंड $26,000 $26,000 पर ईयर। ओके। तो अराउंड 24 से 25 लाख रुपए एक साल के ट्रीटमेंट है। तो सम कंपनीज ट्राइंग टू लॉन्च एट 10 lakhs इन इंडिया, लेट अस सी हाउ दे कम अप विद दैट। वो भी रिवर्स नहीं कर सकता, कुछ हद तक होल्ड कर दे, रोक देगा,
बट वी कैन, जो सिम्टम 3 साल में आने होते हैं वो 6 साल में आए, 10 साल में आए, या यू आर एबल टू मैनेज, उसको आप मैनेज कर पाओ कुछ हद तक अपने मतलब डिजीज को, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर अस। हमारे लिए इतना हो जाए कि आप यू आर इंडिपेंडेंट, हम ओके। अभी तक हमने जिन भी चीज़ों पर बात की डॉक्टर, उसमें ना एक एस्पेक्ट हमने कवर नहीं किया, वो है डाइट और जो हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है। तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या इन सब चीज़ों की वजह से डिमेंशिया होने का रिस्क बढ़ता है। सबसे पहले कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा शुगरी और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनको आगे चल के डिमेंशिया होने का रिस्क हो सकता है, इस बात में है सच्चाई? हो सकता है, यस सच्चाई है। ओके। जितना खाना नेचुरल हो, फाइबर वाला हो, पौष्टिक हो, उतना बेटर है। अच्छा, कहा जाता है कि बादाम खाने से जो हमारी मेमोरी शार्प होती है, हम लोगों ने बचपन से सुनते हुए आए हैं कि रोज बादाम खाया करो, मेमोरी शार्प होगी। तो बादाम भी खाए हैं। हाँ, तो उसके बाद क्या सच में है बादाम में ऐसी चीजें कि मेमोरी शार्प करते हैं और डिमेंशिया के रिस्क को कम करते हैं? प्रूवन नहीं है, बट बीइंग अ नट, वो नट सेंस आ रहे, तो नट्स कहीं ना कहीं ब्रेन को हेल्प करते हैं। उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो हेल्प कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि ये खा के ये रिवर्स कर जाएगा या नहीं आएगा, वो नहीं हो सकता। वॉलनट को कहा जाता है कि ब्रेन के शेप का होता है, yes, तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसको खाएंगे तो इससे भी कुछ ये सब चीजें प्रूवन नहीं है, बट हाँ मैंने जैसे बोला ना, इसमें कुछ ना कुछ तत्व हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भी हैं, तो खा सकते हैं। ओके। एक और ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा कैफीन का सेवन करते हैं, चाय कॉफी एक्सेस मात्रा में पीते हैं, उनके ब्रेन पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है और उनकी मेमोरी जो है वो भी इम्पैक्ट होती है। 2 कप रोज के स्टिल ओके, कॉफी और टी, उससे ज्यादा जहां पे एक्सीड करेंगे प्रॉब्लम कर सकता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये मान के चलिए आप। अल्कोहल पीने वाले जो लोग होते हैं, जो ज्यादातर अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, तो शराब पीने की वजह से डिमेंशिया हो सकता है? होता है, अल्कोहलिक हो सकता है, अल्कोहलिक डिमेंशिया होता है। जो आदमी रोज एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर पिएगा, 120 या 100 ml से ऊपर रोज, ब्रेन की श्रिंकेज, ब्रेन के सेल्स उसमें श्रिंक कर जाते हैं। अच्छा, सिकुड़ने लगते हैं? यस। ओके। खास करके ग्रे मैटर इज कंसर्न्ड विद मेमोरी या आपका डेली रूटीन। तो आप स्लो हो जाओगे, मेमोरी लॉस हो सकता है, फॉरगेटफुलनेस हो सकती है, ब्रेन की श्रिंकेज हो सकती है। ओके। तो एक्सेस अल्कोहल वैसे तो एब्सोल्यूट नो होना चाहिए, स्मोकिंग अल्कोहल दोनों, इफ यू वांट टू कीप द ब्रेन हेल्दी, आप दोनों को नो बोलना पड़ेगा। छोड़ दीजिए। हमारा स्क्रीन टाइम इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा, हम सब जानते हैं कि हम दिन की शुरुआत फोन के साथ करते हैं और दिन भर हम लैपटॉप देखते हैं और रात में टीवी देख करके सो जाते हैं। तो ज्यादा जो लोग स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, उनमें रिस्क है डिमेंशिया होने का? यस, रिस्क है। ब्रेन का यूजेज कम हो जाता है ना। आपने बस, ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप बिजी हैं, ठीक है। फोन में हम यूजुअली प्रोजेक्ट वाला काम तो करेंगे नहीं, हम कुछ रील्स देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो ब्रेन का जो एक्टिवेशन है वो कम हो जाता है। एक्टिवेशन होना चाहिए ब्रेन का, जैसे माइंड गेम लोग खेलें आप, या कुछ नई चीज सीखें, तो एक्टिवेट करना ब्रेन को, तो डिमेंशिया कम होगा। हमारा जैसे अटेंशन स्पैन भी बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है। पहले हम लोग 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की फिल्में देख लेते थे, अब हमें 10-15 सेकंड में एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर कोई भी हमें रील्स या शॉर्ट्स 10-15 सेकंड, 5 सेकंड में भी नहीं पसंद आती तो हम उसे तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं, और कंटेंट इतना सारा है कि हमारे पास कमी नहीं है। तो ये जो ड्रूम स्क्रॉलिंग वाली चीज है कि बिना बात के बस देखते रहना, बहुत ज्यादा कंटेंट की वजह से क्या हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, और क्या इससे भी डिमेंशिया हो सकता है? एडिक्शन है वो तो। हाँ, एडिक्शन है, 10 सेकंड नहीं आगे किया, हाँ। वो एडिक्शन है, तो एडिक्शन इज बैड। कोई फोन की एडिक्शन है, रील्स की एडिक्शन है, या कुछ और एनी एडिक्शन व्हिच अल्टीमेटली ब्रेन को इफेक्ट करती है वो, तो इट इज बैड, नॉट गुड। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ा है, लोग काफी ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, हर बात में चिड़चिड़े परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों में भी रिस्क होता है आगे चल के डिमेंशिया होने का? स्ट्रेस और एंजाइटी या उससे ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर वो सिम्टम्स कंटिन्यू करते हैं या थोड़ी लेट एज पे आ रहे हैं, 55, 60, 65 के आसपास, हम सोचते हैं कहीं किसी और कारण से ना हो। नॉर्मली साइकेट्रिक बीमारियां यंग एज पे आती हैं, और अगर 60 के बाद आ रहे हैं, कोई सिम्टम चेंज है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, जो लोग अकेले रहते हैं, क्योंकि हम पहले जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, हमारे साथ में आसपास लोग होते थे, अब धीरे धीरे न्यूक्लियर शिफ्ट आते जा रहा है, अब 2 लोगों में भी ऐसा लगता है कि अलग अलग कमरे लेकर के, ऐसे बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं कि हमने शादी की बट हमारे तो 2 अलग अलग कमरे हैं, तो मैं अलग रहती हूँ, मेरा पति अलग रहता है, और एक कमरा अलग है जिसमें हमारा मन करता है तब साथ में रहते हैं। तो ये जो लोनलीनेस बढ़ते जा रही है, अकेलापन, कि हमें अपना स्पेस चाहिए, हमें अकेला रहना है,
तो क्या ऐसा भी होता है कि एक समय के बाद आप बहुत ज्यादा अकेले रहने लगते हैं, तो इस तरह की बीमारियों का रिस्क देखिए, बढ़ता है? लोनलीनेस कुछ पार्ट होता है डिप्रेशन का। हम्म, यू वांट, आप अकेले रहना चाहते हैं, मतलब आप अकेले हैं, हम्म, थॉट प्रोसेस आपका अकेले की तरफ ही चल रहा है। राइट। तो जितना आप लोगों से कम इंटरेक्ट करेंगे, हम्म, उतना ब्रेन का एक्टिवेशन कम होगा। कम होगा, बिल्कुल। इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए आपको। हम्म, ह्यूमन ब्रेन को ह्यूमन इंटरेक्शन ही चाहिए, करेक्ट। तभी वो एक्टिवेट होगा, हम्म, या तभी कोई डिस्कशन कर पाएंगे, कुछ चार बातें पता लगेंगी आपको, आप सोचेंगे। हम्म, तो जितना आप सोचेंगे उतना आपके लिए ब्रेन एक्टिवेशन होगा, ब्रेन उतना आपका अच्छा ग्रो करेगा, या नेटवर्किंग ब्रेन में अच्छी होगी, जिसको बिल्कुल। नेटवर्किंग बोलते हैं हम ना। हम्म, तो वो नेटवर्क अच्छे बनेंगे अगर आप वैसे लोगों से रहेंगे तो। मिलेंगे। अच्छा, जिस हिसाब से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक्स वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई और दिक्कत, उनमें रिस्क है डिमेंशिया होने का? हो सकता है, क्योंकि अ, काफी बार स्ट्रोक जो होता है ब्रेन के अंदर हाँ, हार्ट या बीपी से ही होता है, यस। वो आपको रिस्क पे डाल सकता है। ओके। अगर हार्ट में क्लॉट बन के ब्रेन में चला गया, तो हो सकता है स्पीच वाली एरिया डैमेज हो जाए, मेमोरी वाली एरिया डैमेज हो जाए, तो भूलने और तो बोलने की हो क्षमता। सकता है। वो तो क्वाइट आपस में इंटरलिंक्ड है, हार्ट और ब्रेन काफी बार साथ साथ चलते हैं। डायबिटीज भी है क्या एक रिस्क यस, फैक्टर? क्योंकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, उटपटांग खाना, डाइट चेंज होना, हम्म, एक्सेस फैट लेना, हम्म, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं डिमेंशिया और स्ट्रोक के लिए, दोनों के लिए। ओके। अच्छा, हमारे समय में इस वक्त हम सब देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है। कोई भी छोटी सी तकलीफ के लिए हम तुरंत पेन किलर खाने लगते हैं। तो ऐसा है कि ज्यादा दवाइयां खाने की वजह से भी इस तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ता कई है? बार हो सकता है, दवाइयाँ कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन आती हैं जो फॉरगेटफुलनेस वाली स्टेट लेके आ सकती है, नॉट ओके। नेसेसरी एंटीबायोटिक। हम्म, कई बार पेन किलर्स होती हैं ऐसी, हम्म, पेन तो कम हो गया, हाँ, बट थोड़ा ब्रेन को थोड़ी देर के लिए क्लाउड डैमेज कर हो देती हैं, हम्म, भूल जाते हो आप। मैंने दवाई खाई, बट 2-4 घंटे के लिए मैं कंफ्यूज रहा, फिर मैं वापस आ गया। ओके। तो वो टेम्परेरी इफेक्ट हो सकता है, हम्म, बट परमानेंट डैमेज होने का चांस कम है, हम्म, टेम्परेरी होगा। बट एज बढ़ने से एनी मेडिकेशन इज हार्मफुल। हार्मफुल है, अगर right। आपने एक्सेस खा ली है हम्म, या नॉर्मल मेडिसिन के डोज भी खाए, तब भी आपको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी इशू हो सकता साइड इफेक्ट होगा ही उसका। तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि अपने ब्रेन को हम वैसे बना करके रखें कि आगे चलकर डिमेंशिया जैसे बीमारी का रिस्क ना हो, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम अपने दिमाग के लिए ये चीजें रोजाना करेंगे है। तो डिमेंशिया जैसी बीमारी का खतरा कम होगा। क्रॉसवर्ड्स करिए रोज, ओके। पजल्स करिए, सुडोकू करें, रीड समथिंग न्यू एवरी डे, लर्न, कुछ नया सीखें। ठीक है। 2-3 साल या 5 साल में टारगेट रखें, म्यूजिक सीखना है मैंने यार, कुछ ड्रम सीखना है, या कुछ गिटार सीखना है, हारमोनियम सीखना है, तबला सीखना है, कोई स्पोर्ट नहीं सीखनी है आपने। 1 घंटे का वॉक करें रोज। ठीक है। बाहर का खाना कम से कम, घर का खाना, नेचुरल खाना ज्यादा खाएं, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं। ब्रेन के लिए कोई ऐसे सुपर फूड्स भी हैं जो डाइट में शामिल कर सकते हैं? सारे नट्स, वॉलनट कह रहे हैं आप, नट्स, बेरीज, आपकी प्लेट शुड बी कलरफुल, कलरफुल, ग्रीन, येलो, सब उसमें होना चाहिए। तो अगर एक प्लेट रोज की खा लेंगे और फ्रूट्स लेंगे सारे, तो चांसेस कम है, बट फिर भी देयर इज नो गारंटी, बट टू सम एक्सटेंट वी कैन प्रिवेंट। यस, राइट, परफेक्ट है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो सोशलाइज होना, डेली हंसना, बातचीत करना, लोगों से मिलना, ये कितना जरूरी है हमारे ब्रेन के लिए, सो दैट आपने जैसे कहा कि अगर हम मिलेंगे नहीं लोगों से तो ब्रेन में नेटवर्क बन ही नहीं पाएगा। तो फिर ये कितना इंपॉर्टेंट है? हम चाहते हैं कि एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस को ये जरूर बताएं कि ब्रेन के लिए लोगों से मिलना, बातचीत करना, हंसना खेलना कितना जरूरी है, सो दैट डिमेंशिया जैसी बीमारी का रिस्क कम हो। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का तो मेन काम है इंटरेक्शन। यस। मैन इज द ओनली एनिमल ऑन अर्थ हु कैन स्पीक। यस। तो बिना स्पीच के तो कुछ होगा नहीं। आप बात कर पा रहे हैं, तो इंटरेक्शन इज मस्ट। जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना रिलैक्स्ड रहेंगे, जितना हंसेंगे, आपके लिए उतना अच्छा है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि 1-2-3 ऐसे गोल्डन टिप्स भी आप हमारी ऑडियंस को जरूर दे दें कि डिमेंशिया जो है वो कितनी खतरनाक बीमारी है, इससे क्या हो सकता है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं अभी से ही। देखिए, डिमेंशिया थोड़ा सा एजिंग प्रोसेस के साथ आता है। बेसिकली फॉरगेटफुलनेस है, इट कैन अफेक्ट योर डेली लाइफ। खाना पीना, चलना फिरना, घर के बाहर निकलना, डेली रूटीन अफेक्ट कर सकता है। लेटर ऑन कई बार हैम्पर ज़्यादा कर सकता है आपकी लाइफ को। आप बेड पे भी आ सकते हैं, क्योंकि खाना पीना बंद हो जाएगा, इंटरेक्शन बंद हो जाएगा, तो कम ऑन बेड ऑल्सो कई बार लोग। प्रिवेंशन के लिए ट्राई कि आप 20 से 50 साल की एज ग्रुप में हेल्दी रहें। अवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कंट्रोल ऑफ शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल। तो अगले 30 से 40 साल आपके अच्छे रहेंगे। एंड एक्टिव रहें इन टर्म्स ऑफ पजल्स करते रहें, लोगों से मिलते रहें,
नई नई चीजें सीखें, ब्रेन को चैलेंज करें। चैलेंज करें। ऐसे तो यानी ब्रेन जितना एक्टिव रहेगा आप उतने ठीक रहेंगे। बिल्कुल, तो ये चीज अगर हम ध्यान में रखते हैं तो डिमेंशिया के रिस्क को बहुत हद तक कम किया जा सकता कम है। किया जा सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड द आई सेशन। एंजॉयड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस हमारे साथ इस सेशन को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और नए टॉपिक पर वीडियोस बनाएं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे नए नए टॉपिक्स आपके लिए लाते रहने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।